दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत जल्द इस्लाम धर्म खत्म होने वाला है तो आप क्या कहेंगे? शायद आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम जितनी तेजी से फैला था उतनी ही तेजी से अंत की ओर भी बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इटली ने इस्लाम के अंत की शुरुआत कर दी है। आज दुनिया भर के देश इस्लाम को खत्म करने में जुट चुके हैं और बहुत जल्द दुनिया से इस्लाम का नामो निशान ही मिट जाएगा। हाल फिलहाल ही दुनिया में कई देशों ने मुसलमानों और इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसके बाद लोगों का यही मानना है कि बहुत जल्द इस्लाम खत्म हो जाएगा। एक तरफ दुनिया इस्लाम से तंग है और परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे आखिर कैसे इस्लाम बढ़ रहा है अपने अंत की तरफ और कैसे इटली के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर इस्लाम को ललकारते हुए उसके अंत का ऐलान कर दिया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म भी माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम को लेकर लोगों की सोच अब धीरे धीरे बदल रही है, या यूं कहें कि इस्लाम धर्म का असली चेहरा सामने आने लगा है। इस्लाम धर्म की शिक्षा से हमेशा ही दूसरे धर्मों का अपमान किया गया है और उन्हें ब्रेन वॉश करके इस्लाम में कन्वर्ट करना शामिल रहा है, जिसका नतीजा आज दुनिया के हर कोने में आपको इस्लाम को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। यही कारण है कि धीरे धीरे अब दुनिया के देश जाग रहे हैं और अपने देश में बढ़ते इस्लामीकरण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने लगे हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि स्वीडन में एक शाही मस्जिद के सामने बकरा-ईद के त्यौहार के मौके पर एक मुसलमान ने ही कुरान शरीफ को जलाकर राख कर दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उस शख्स को स्वीडन की एक अदालत ने ही कुरान को जलाने की इजाज़त दी थी। उस शख्स का नाम सलवान मोमिका है, जिसने कुरान को जलाया था। वह एक इराकी रिफ्यूजी है जो भागकर स्वीडन आया था। इसके अलावा आपको बता दें कि सालवन ने इससे पहले भी कुरान जलने की परमिशन स्वीडन अदालत से मांगी थी, मगर उस वक्त उनकी मांग खारिज हो गई थी। आखिरकार जब सलमान को स्वीडन की अदालत ने इजाज़त दी तो उन्होंने शाही मस्जिद के सामने ही कुरान को जला दिया था। सलमान के कुरान जलने को लेकर स्वीडन में बहुत दंगे हुए थे और स्वीडन की सरकार को मुस्लिम देशों से भी आलोचना झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सलमान शरीयत कानूनों और इस्लामिक विचारधारा को लेकर काफी वक्त से आंदोलन कर रहे थे। सिर्फ स्वीडन ही नहीं बल्कि चाइना में भी मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है। दोस्तों, चाइना में उइगर मुस्लिमों का एक समूह रहता है जो काफी सालों से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, लेकिन अब उनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। चीन की सरकार ने उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने, टोपी पहनने और महिलाओं को बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, चीन के शीजियांग प्रांत में रहने वाले इन उइगर मुसलमानों के लिए बनी मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है। चीन कहता है कि मस्जिदों की वास्तुकला चीनी हो, जबकि मुसलमानों की मस्जिदें गुंबद के साथ बनाई जाती हैं। चीन में मुसलमानों की हालत इतनी खराब है कि वहां मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। चीन सरकार का कहना है कि मस्जिदों और मदरसों में आतंकवाद ही सिखाया जाता है, इसलिए मस्जिदों को नष्ट कर देना ही सही है। चीन के साथ साथ ईरान जैसे देशों में महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए इस्लामी शरिया कानून को खत्म करने की मांग की थी। भूटान जैसे देश में भी कोई मस्जिद नहीं है और वहां पर बौद्ध धर्म के अलावा किसी धर्म को फैलने फलने फूलने की इजाजत भी नहीं है। जापान में भी मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वहां की मस्जिदों में तहकीकात की जा रही है। जापान में भी अपने आप को मुस्लिमों से मुक्त कराना चाहता है। जापान में फैलते इस्लाम की वजह से जापान की सरकार बहुत परेशान है और यही वजह है कि जापान खुद को मदरसा और मस्जिद मुक्त देश बनाना चाहता है। न सिर्फ एशियाई देश बल्कि यूरोप के देश भी इस्लाम के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए आगे आए हैं। फिनलैंड, डेनमार्क और सूडान जैसे देशों में रहने वाले लोगों ने शिकायत की है कि उनके देश में इस्लाम बढ़ता जा रहा है और ये सभी देशों ने इस्लाम को बढ़ने से रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। दोस्तों, अब इटली ने भी इस्लाम के खिलाफ ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, इटली की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इनके इस फैसले से बड़े बड़े मुस्लिम देशों के भी होश उड़ गए हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अपना कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने इस्लाम को इटली से खत्म करने के लिए बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इटली में मेलोनी की छवि बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की।
मेलोनी खुले तौर पर इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं और वह कट्टर इस्लाम विरोधी हैं। वो अक्सर ही अपने भाषणों में इस्लाम को इटली से भगाने की बात कर चुकी हैं। अपने चुनावी प्रचार में मेलोनी का यही दाव काम आया था। मेलोनी ने अपने देश इटली में बढ़ते इस्लाम को रोकने के लिए मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगा दी। मेलोनी देश में एक ऐसे विधेयक को लाना चाहती हैं जिससे नई मस्जिदों के निर्माण के पहले मस्जिद के इमाम और मस्जिद को मिलने वाले फंड के बारे में जानकारी इकट्ठा हो सके। देश में आतंकवाद को फैलने से रोकने के लिए मस्जिदों में बधाई जाने वाली कुरानों को इटली भाषा में सीखने के आदेश दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि इटली में इस्लाम को बसने नहीं देंगी। दोस्तों, मेलोनी ने यह कहा था कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में गृह युद्ध छिड़ जाते हैं और पूरी दुनिया में बेघर बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें दिखाई जाती हैं ताकि दुनिया उनसे सहानुभूति करे और उसके बाद मुस्लिम आदमी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में घुस जाते हैं। मेलोनी का मानना है कि यही शरणार्थी आतंकवाद फैलाते हैं। मेलोनी ने साफ तौर पर मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में जगह न देने की बात कही है। दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों में मुस्लिम और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। खुशी और गर्व की बात तो ये है कि दोस्तों, भले ही दुनिया में इस्लाम धर्म सबसे ज़्यादा फैला हो, लेकिन उसे आज पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि दुनिया में हिंदुओं की संख्या कमी नहीं, लेकिन देश दुनिया में अब हिंदू धर्म को सम्मान मिलने लगा है। इससे बड़े दुख की बात तो कोई नहीं होगी दोस्तों कि हमारे देश के ही लोग अपनी संस्कृति भूल कर बैठे हैं और विदेशियों में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। रूस, अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी लोग हिंदू धर्म को जानने में रुचि रखते हैं। विदेशियों में बढ़ते हिंदू प्रेम की वजह से हर साल कई विदेशी हिंदू धर्म पर अपनी मर्जी से अपनाकर यहाँ भारत आते हैं। हिंदू धर्म की बात ही निराली है दोस्तों। हमारी वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा हमें सबसे अलग बनाती है। हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है, जिससे विदेशी ज़्यादातर हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये कितनी गर्व की बात है ना दोस्तों। विदेशों में भगवान के गीत सुनने को मिलते हैं। लोगों का मधुर भजनों पर नाचना और थिरकना एक सम्मान की बात है। हमारे देश में आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट हिंदू धर्म और उसके कल्चर को महसूस करने के लिए आते हैं और जो प्यार और इज्जत उन्हें यहाँ के लोगों से मिलती है, वही उन्हें हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने का काम करती है। दोस्तों, इस्लाम के अंत के साथ साथ सनातन धर्म के फैलने से दुनिया में कई बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।